आराम की स्थिति में बैठ जाएं और एक बार कमर सीधी करके हमारे साथ परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, माँ गायत्री को प्रणाम करते हैं। उनसे प्रार्थना करते हैं कि ये आपका 9 महीने की यात्रा और उसके बाद प्रसव का समय बहुत ही दिव्य हो, सुखद हो और निश्चित रूप से ये क्लासेस ज्वाइन करने के बाद जो भी साधनाएं आप कर रही हैं, उसके माध्यम से आपके घर परिवार में एक उत्कृष्ट संतान का जन्म हो। इसी भाव के साथ एक बार गायत्री मंत्र परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में, भूमध्य में उगते हुए सविता देवता का ध्यान। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। एक बार अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ करके उसकी ऊष्मा को अपने चेहरे पर लगाते हैं। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को देखते हुए आंख खोलेंगे। आज की कक्षा के 2 विशिष्ट आकर्षण हैं। पहली बात तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, पुनः हमारे साथ शांति कुंज से साक्षात गुरुदेव, माता जी, श्रद्धेय डॉक्टर साहब जी का आशीर्वाद लेकर के हमारे साथ एक विशिष्ट विभूति आज जुड़ रही हैं। नीलम दीदी वो जुड़ चुकी है हमारे साथ। वो आपको एक विशिष्ट साधना के बारे में बताएंगी। वो सेकंड हाफ है क्लास का। पहले हम लोग थोड़ी सी ब्रीदिंग टेक्निक्स को प्रैक्टिस करेंगे 15 मिनट। पिछली बार जब आपकी डिवाइन लेबर की क्लास हुई थी, डिवाइन लेबर सबने अटेंड करी थी? थम्स अप देके बताइए, अटेंड करी थी? तब से फिर सबको बता दिया ना कि लेबर पेन नहीं बोलना है, लेबर लव। वर्ड पेन हटा दीजिए अपने डिक्शनरी से। कोई लेबर पेन नहीं होने वाला आपको, इट विल बी अ लेबर ऑफ लव। ठीक है? तो उसमें हमने आपको 3 ब्रीदिंग टेक्निक्स बताई थी। एक जो आप पूरे गर्भकाल में करेंगे, जो बिना कॉन्ट्रैक्शन के, और जब प्रसव आएगा, प्रसव के समय जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगे, जब दर्द नहीं हो, सॉरी लव नहीं हो रहा है, तब आप उस ब्रीदिंग टेक्निक को प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी है जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है प्रसव के समय, उस समय आप उस ब्रीदिंग को प्रैक्टिस करेंगे। और तीसरी है जब बच्चा एक्चुअली आने को है, जो बच्चा प्रोसेस में है डिलीवरी के, जिसे हम कहते हैं सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, उस दौरान आप प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 7 योग की एक्सपर्ट अर्चना वर्मा दीदी हैं, जो सुबह रोज नियमित रूप से आपकी क्लास लेती हैं। तो वो आपको इन टेक्निक्स के बारे में पूरा डिटेल में बताएंगी, करा के बताएंगी, और जैसा वो निर्देश दें वैसा ही करिएगा, क्योंकि इन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करने का समय जो है सबके लिए अलग अलग है। जैसे पहली जो टेक्निक है वो सभी बहनें कर सकती हैं, किसी भी अवधि में हो वो गर्भकाल की, वो कर सकती हैं। जो सेकंड है वो केवल 7.5 महीने से ऊपर जिनका गर्भ हो रहा है, 8वां महीना चल रहा है, वो करेंगी, 8वां और 9वें महीने वाली। और थर्ड जो टेक्निक बताई जाएगी वो केवल जिनका बच्चा पूरा मैच्योर हो चुका, 8 महीने 10 दिन कम से कम हो चुके हैं, वो उसको प्रैक्टिस करेंगी। तो अब अधिक समय ना लेते हुए मैं अर्चना दीदी को इनवाइट करती हूँ। अर्चना दीदी आइए और आगे का सत्र का संचालन करिए और हमारी गर्भवती बहनों को मार्गदर्शन दीजिए। अर्चना दीदी। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। प्रणाम सभी को, हमारी सभी बहनों को प्रणाम, सभी का स्वागत। आइए सेशन को, आज के अभ्यास को शुरू करने से पहले सभी लोग कमर गर्दन सीधी करके बैठे आराम से, बिल्कुल।
और हमारी गर्भवती महिलाएं जितने भी हमारी बहनें हैं वो टेक लगा सकती हैं अपनी सहज स्थिति में जो आरामदेह है। वैसे आप सभी बैठेंगी, आराम से बैठिए। और आज का ये अभ्यास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग 3 बार यहाँ पे ओम का उच्चारण करेंगे, सभी लोग करेंगी, जिससे कॉर्ड हमारी डिवाइन से जुड़ जाएगी। और उसके बाद जितने भी हम अभ्यास करेंगे वो हम देवता के संरक्षण में करेंगे, कॉर्ड को जोड़ते हुए। तो आराम से 3 बार ओम का उच्चारण, 1 बार गायत्री मंत्र और गुरुदेव माता जी के संरक्षण में अभ्यास हम प्रारंभ करते हैं। चलिए सभी लोग आराम से बैठे। सर्वप्रथम गहरी श्वास लें और गहरी श्वास छोड़ें। बिल्कुल खाली करें अपने तनाव को, उसके बाद ओम का उच्चारण करते हैं। एक और पुनः गहरी श्वास और गहरी श्वास छोड़ते हुए सारा तनाव मानसिक बाहर करेंगे हम सभी लोग। पुनः गहरी श्वास लीजिए और गहरी श्वास छोड़ते हुए भावनात्मक सारे तनाव को बाहर, ऐसी भावना करिए पूरा भावनात्मक तनाव बाहर। अब गहरी श्वास भरते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। आप जब उच्चारित करेंगी तो श्वास छूट जाएगी, पुनः श्वास लीजिएगा और फिर से ओम का उच्चारण करिएगा। पूरा ध्यान मस्तिष्क की ओर, मस्तिष्क की प्रत्येक कोशिका को गुंजायमान करेंगी ओम के साथ। चलिए शुरू करते हैं। गहरी श्वास, पुनः गहरी श्वास, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम गुरु सत्ता को प्रणाम करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में हम सभी ये अभ्यास सीखेंगे आज। सभी का स्वागत। हाथों को ऐसे हर्षित करके आंखों पे, चेहरे पे लगाइए अच्छी तरह से। जैसा कि अभी आप लोग को ब्रीथिंग टेक्निक्स के बारे में दीदी ने बताया है कि ये 3 टाइप्स की हैं और अलग अलग हमें अलग अलग समय में करनी है गर्भावस्था में। सबसे पहले हम सीखेंगे जो हम हमेशा कर सकते हैं गर्भाकाल के पूर्व समय में, हम पूरे समय काल में जो अभ्यास कर सकते हैं वो टेक्निक सबसे पहले हम लोग सीखेंगे। तो सभी बहनें हमारी आराम से बैठ जाइए, बिल्कुल अपने शरीर को सहज बना लीजिए, कमर गर्दन आराम से रखते हुए। इस अभ्यास को करते समय देखिए ये बात ध्यान रखनी है कि हम जितनी मात्रा में श्वास को अंदर लेंगे उतनी ही मात्रा में हमें श्वास बाहर निकालनी है। तो ये हम काउंटिंग के साथ भी कर सकते हैं, इस प्रकार भी, जैसे 1 2 3 4 करते हुए हमने श्वास भरी, 4 3 2 1 करते हुए श्वास को बाहर निकाल दिया। तो ये बस हमें ध्यान रखना है कि जितनी मात्रा में हम श्वास ले रहे हैं उतनी ही मात्रा में हमें श्वास को बाहर निकालना है। ये आप गर्भाकाल के हर पूरे समय में, आप प्रारंभ से लेके 9 महीने तक इस को टेक्निक को कर सकते हैं। तो चलिए आराम से शुरू करते हैं। बैठ जाइए सभी लोग इस तरह से। देखिए हाथों को आप ऐसे ज्ञान मुद्रा में लाइए इस तरह से, और इसको आप घुटनों पे रख लीजिए आराम से। अब आराम से देखिए श्वास भरिए, 1 2 3 4 श्वास भरी, 4 3 2 1 ये श्वास छोड़िए आपने। फिर से भरिए, 1 2 3 4 आपने श्वास भरी, 4 3 2 1 आराम से छोड़ दीजिए।
अब आप लोग काउंटिंग नहीं करिएगा, बस आप भरिए और छोड़िएगा, हम काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1। आराम से छोड़िए। 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1। इसी तरह आप करती जाएंगी तो आपको आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी। काउंटिंग के बिना भी आपको उस मात्रा का अंदाजा हो जाएगा कि कितनी आपने श्वास ली है और कितनी आप छोड़ रही हैं। तो इस अभ्यास को आप कंटिन्यू करती रहिए। इसको आप कम से कम 10 से 20 बार भी कर सकते हैं। कम से कम 10 बार आपने श्वास ली और छोड़ी, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते समय 20 टाइम्स तक आप ले आ सकते हैं। इसको आराम से करिए, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन लेवल आपका अच्छा हो जाएगा और प्राण भी शरीर में बहुत उचित मात्रा में हो जाते हैं। चलिए, इसके बाद का एक दूसरा अभ्यास जो हम प्रारंभ करते हैं, दूसरी जो टेक्निक है जो दीदी ने बताई है कि 7th मंथ के एंडिंग से लेके 8th के स्टार्टिंग और उसके बाद में आप कर सकते हैं। तो ये इसको ध्यान रखते हुए बिल्कुल टाइम पीरियड का आप ध्यान रखिएगा। ये उन्हीं बहनों को करनी है जिनका 7वां मंथ पूरा होके 8वां और 8वां के बाद का समय है, वो ही हमारी बहनें ये अभ्यास करेंगी। इस अभ्यास के लिए भी आप लोग आराम से बिल्कुल बैठ जाइए। इसी तरह हाथों को ज्ञान मुद्रा में करना है, आराम से करके बैठना है, सीधा शरीर आपका हो। और करते समय आप टेक भी लगा सकती हैं। अगर कमर में, आपके पीछे बैक में पेन रहता है तो आप कोई भी कुशन से आप सपोर्ट दे सकती हैं। और पेट को फुलाते हुए देखिए आपको श्वास भरनी है। जितना आप आराम से फुला सकती हैं पेट में, आप पेट को जितना आराम से फुला सकती हैं उतना ही आपको श्वास आराम से भरनी है और धीरे धीरे आपकी श्वास छोड़नी है। लेकिन छोड़ते समय आपको पेट के ऊपर कोई अनुभव नहीं करना, लेकिन जब आप श्वास भरेंगी तो पूरा आप अपने पेट को फुलाते हुए श्वास को भरेंगी और धीरे धीरे श्वास को छोड़ देंगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए फिर करते हैं। आराम से पेट को फुलाते हुए श्वास भरिए और बहुत आराम से श्वास को छोड़ दीजिए। बहुत आराम से श्वास भरना है आपको। पेट आप यथासंभव जितना फुला सकती हैं अपने अनुसार करिएगा और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। सभी बहनें अभ्यास करें जिनका ये अभ्यास करने का समय काल चल रहा है। आराम से पेट को फुलाते हुए देखिए श्वास भरनी है पूरी। आपके पूरा ये प्रभाव यूट्रस के मांसपेशियों पे आराम से आता है और जब प्रसव का समय आता है तो ये जो ऊर्जा, प्राण ऊर्जा जो आप एकत्र करते हैं, ये बहुत सहायक होता है प्रसव के समय। आराम से पेट को फुलाते हुए श्वास भरनी है और धीरे धीरे छोड़ देनी। बहुत आराम से ध्यान लगाते हुए नाभि की तरफ पेट फुलाते हुए आपने श्वास भरी और आराम से धीरे धीरे छोड़ दी। आपके गर्भाशय की मांसपेशियां क्रियाशील हो रही हैं और शिशु के जन्म के समय जब कॉन्ट्रैक्शन का समय, संकुचन का समय आएगा तो ये प्राण ऊर्जा बहुत सहायक होगी। इस अभ्यास से प्राण, अपान प्राण बढ़ते हैं जो शिशु को जन्म देने में सहायक होते हैं। आपके लोअर एब्डोमेन की तरफ ये प्राण रहते हैं और ये धीरे धीरे बढ़ते हैं जो शिशु के जन्म में पूर्ण रूप से सहायक होते हैं आपके अंगों के लिए। बहुत आराम से धीरे धीरे श्वास छोड़नी है आपको और पेट को फुलाते हुए श्वास को भरना।
इस क्रिया को भी, इस अभ्यास को भी रोज आप कम से कम 10 से 15 बार कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान लगाते करना है और पूरा ध्यान आपका आपके गर्भाशय के क्षेत्र में रहेगा। आराम से आपको उसको फुलाएंगे और धीरे धीरे श्वासों को छोड़ेंगे। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। श्वास छोड़ने में ये नहीं कि जल्दी से छूट जाए, इसका नहीं ध्यान रखिएगा। जैसे आपने भरी पूरी ऐसे तेज छोड़ दी, ये मत करिएगा। धीमे धीमे आप श्वास छोड़ेंगे। अब इसके बाद का तीसरा अभ्यास है, जैसा दीदी ने बताया है हम सभी को कि हमारा 8 मंथ 8 महीने पूरे होने के बाद 10 दिन जब हो जाए तब हम ये अभ्यास करेंगे। तो इस टेक्निक को अब हम सब लोग सीखते हैं। इस टेक्निक के लिए देखिए, पहले आप सभी लोग सुन लीजिए आपको करना क्या है। आराम से बैठ के अपने आसन में आपको श्वास लेते समय ये महसूस करना है कि हम श्वास भरते हुए श्वास ऊपर की तरफ आ रही है। तो आप ये अनुभव करेंगी कि नाभि से ऊपर की तरफ हमारी श्वास आ रही है। और जब आप श्वास छोड़ेंगी तो आप ये अनुभव करेंगे कि सांस नीचे से छूट रही है, नीचे से, यानी कि आपकी वजाइना और एनस की तरफ वो प्रेशर आएगा श्वास छोड़ने का। तो इस तरह से अनुभव करते हुए जब आप करेंगी तो अपान प्राण नीचे के एक्टिव होते हैं, जो प्रसव के लिए बहुत सहायक है और आपके यूट्रस की मांसपेशियों को स्ट्रेंथ देते हैं और जो आपके जो कॉन्ट्रैक्शन आएंगे उनको भी सपोर्ट करेंगे, सर्विक्स को खोलने में सपोर्ट करेंगे। तो ये अभ्यास बहुत ध्यान लगाते हुए करना है। और इसकी प्रैक्टिस का एक बहुत अच्छा सा उपाय ये है, जब आप सुबह आप जाती हैं स्टूल पास के लिए, आप फ्रेश होने के लिए, तब अगर आप इसके बस 2-3 बार आप इस तरह की क्रिया कर लेंगे और आप ये देखते हैं कि स्टूल आराम से पास हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप ये टेक्निक अच्छे से कर रही हैं। तो इस बात को चेक करने के लिए कि वास्तव में ये क्रियाशील है, इफेक्टिव है, आप अगर सुबह जब आप फ्रेश होने जाती है उस समय करेंगी तो आपका आराम से इजीली स्टूल पास हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये आप बहुत सही कर रही हैं। चलिए अब हम ये टेक्निक सीखते हैं। आइए आराम से बैठिए। फिर से आप अपने हाथों को इसी तरह से रख लीजिए और श्वास भरते समय अनुभव करना है कि नाभि से ऊपर की तरफ सांस आ रही, ऊपर, और छोड़ते समय प्रेशर नीचे की तरफ आपकी वर्जाइना से नीचे नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, चलिए श्वास भरिए, महसूस करिए ऊपर की तरफ श्वास आई और छोड़ते समय पूरा प्रेशर नीचे। हाँ, पूरा लेके आइए छोड़ते समय जैसे वायु वहां से निकल रही है। एक बार फिर आराम से श्वास भरिए ऊपर की तरफ और छोड़ते समय नीचे अपने जनानांगों को ध्यान लगाते हो, उधर से प्रेशर बाहर। एक बार और श्वास ऊपर की तरफ आई और छोड़ते समय नीचे। इसका अभ्यास जो आपको हमने एक उकड़ू आसन भी हम सभी बहनों को सिखाते हैं, उस अभ्यास में करके हम करते हैं तो बहुत अच्छे से प्रेशर लगता है और नीचे के अपान प्राण को पूरा बढ़ने के लिए इसमें इस अभ्यास के माध्यम से बिल्कुल मदद मिलती है। तो इस अभ्यास को भी आप जो है प्रैक्टिस में अभी लगभग 10 बार से स्टार्टिंग करिए और 15 बार ले आइएगा। फिर आपका प्रसव का टाइम आ ही रहा है, बिल्कुल आ ही जाएगा। तो ये बहुत ही है। उसके अलावा जब प्रसव का टाइम होगा आपका, जब आप वहां होंगी डिलीवरी के लिए, तो आपको यही क्रिया करनी है। और ध्यान रखना, हमारी बहुत सी बहनें भूल जाती है श्वास लेना, सिर्फ वो छोड़ने के लिए प्रेशर करती रहती हैं। तो देखिए एनर्जी नहीं आ पाएगी, ऊर्जा की आवश्यकता होती है शिशु को बाहर सर्विक्स को खुलने के लिए। तो बहुत जरूरी है कि आप श्वास लेंगी भी। जब लेंगी तो ऑक्सीजन का लेवल हाई होगा और वो एक प्रेशर है जो नीचे की तरफ आपके अपान प्राण को बढ़ाने में मदद करेगा। तो आप लेने पे पूरा ध्यान रखेंगे, ली और फिर छोड़ते समय जब प्रसव का समय होगा तो पूरा प्रेशर आप लगाएंगी। ये बात आप सब लोग पूरा ध्यान रखिएगा। इसी तरह से आपको करना है उस समय कि लेनी है, इसलिए अभी से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी आपको जब लेने की और प्रेशर लगाने की प्रैक्टिस होगी तो उस समय जब प्रसव का समय होगा आपका, तो आपको बिल्कुल ध्यान होगा, आप लेंगी और फिर उसी स्थान से अपने जो है नीचे जनानांगों की तरफ आप प्रेशर देंगे और जिससे आराम से सर्विक्स खुल जाएगा और शिशु का जन्म आराम से हो जाएगा। तो इन अभ्यासों का आप सतत अभ्यास करती रहिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। दीदी और भी प्रैक्टिस करानी है कि नहीं? ठीक है दीदी, धन्यवाद दीदी। हाँ, ओके, आज के लिए इतना ही काफी है, अगली बहुत क्लास में हम लोग और बताएंगे। ठीक देखिए दीदी ने आपको बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स बताई हैं,
मैंने उस दिन चूंकि क्लास में जल्दी बताई थी, इसीलिए आज आपको इसका अभ्यास कराया गया है। डीप ब्रीदिंग जो पहली वो हर गर्भवती माँ हमारी डे 1 से प्रैक्टिस करती है, क्योंकि जब आपको जो बताया कि शुरू में मुंह खुलने में 3-4 सेंटीमीटर के लगभग 12 से 36 घंटे तक लग जाते हैं। उस बीच में जो माएँ परेशान होती हैं, दर्द होता है ज़्यादा, अगर आप डीप ब्रीदिंग करेंगी तो बहुत कम दर्द में और कम समय में वो आपका फेज निकल जाएगा, जिसे हम कहते हैं लेटेंट फेज, और आप एक्टिव फेज ऑफ लेबर में आ जाएंगी। और जब लेबर में भी आ जाते हैं, तब आप अगर अच्छे से ब्रीदिंग कर रही हैं तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलती है, जिससे कि दर्द हो रहा है, मतलब लेबर लव हो रहा है, लेकिन आपको महसूस नहीं हो रहा है, उतना नहीं महसूस हो रहा है जितना की है। जबकि अगर आपकी शरीर में ऑक्सीजन कम होती है तो यूट्रस अधिक कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉर्टिसोल निकलता है, और जो लव इंटेंसिटी है वो और बढ़ जाती है, तो आप परेशान हो जाते हैं। तो जो भी बहनें नियमित योग आसन, प्राणायाम और ब्रीदिंग प्रैक्टिस करती हैं, वो यकीन मानिए बहुत आसानी से सामान्य प्रसव की क्रिया को कर सकती हैं। और ये आत्मविश्वास आज से डेवलप करिए कि आप इसको कर सकती हैं और आपका शरीर इसके लिए सक्षम है और आप इसे करेंगी।